बच्चों से ज़बरदस्त प्यार करने वाले पापा या मम्मी उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। कभी कभी दो भाइयों के बीच में, तीन भाइयों के बीच में जो असीम प्रेम था बचपन में, उसका मर्डर कर देते हैं पेरेंट्स, ये माता पिता। और उसका मर्डर करने का सबसे बड़ा कारण होता है मकान। ये मकान बनाते हैं रिटायरमेंट के जस्ट पहले, या जब 40 साल के हो गए या 50 साल के हो गए, और ऐसा मकान बनाते हैं जैसे इनके दिल के तारे या आंखों के तारे इनके बेटे हैं, कभी अलग नहीं होंगे, कभी इनके अंदर मतभेद नहीं होगा। ये जितने बचपन में प्यार से रह रहे हैं उतने प्यार से रहेंगे। मेरे बच्चे तो मेरे हैं, ये कभी अलग नहीं हो सकते। जबकि वो पापा जी जो मकान बना रहे हैं अपने भाई मतलब बच्चों के चाचा से अलग है, दुश्मनी कर रखी है, मगर वो उसके 3 बेटे हैं, उनके लिए ऐसा मकान बनाएंगे जिसको कभी डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, उसका बंटवारा ही नहीं किया जा सकता। माथे फोड़ेंगे बाद में तीनों भाई। मैंने 50 जगह ऐसी घटनाएं देखी है। इतना प्रेम होता है भाइयों में, उसके बाद वो मकान उनके अंदर दुश्मनी करवा देता है। इससे बढ़िया है उस मकान को बेच दो, पुराने मकान को, और 3 मकान खरीद लो 3 बेटों के लिए, 2 मकान खरीद लो 2 बेटों के लिए। अगर एक बेटा है तो बात अलग है, नहीं तो ध्यान रखो ये मकान जितनी दुश्मनी कराते हैं भाइयों के बीच में, ये कोई नहीं कराता है। इसलिए जब भी मकान बनाओ तो ये सोच के बनाओ कि 2 बेटे हैं, एक कील भी बराबर गड़नी चाहिए, एक खिड़की इधर है तो एक खिड़की इधर होनी चाहिए, एक अलमारी इधर है तो एक अलमारी इधर होनी चाहिए, 1 इंच का भी फर्क नहीं होना चाहिए। दोनों मकानों की सेम डिज़ाइन होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए, कलर तक भी एक होना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां भी एक होनी चाहिए। तो ऐसा मकान बनाओ। 3 बेटे हैं और नया मकान बना रहे हो तो ऐसा बनाओ कि जिस दिन ज़रूरत हो उस दिन 3 जगह बराबर बराबर बांटा जा सकता हो। इस तरह का मकान बनाओगे तो बच्चों के बीच में ज़बरदस्त वंडरफुल प्रेम रहेगा। वो भाई बहुत प्रेम करेंगे। एक मकान की एक खिड़की बेर करवा देती है, एक कील बेर करवा देती है, एक दरवाजे की जो डिज़ाइन है वो बेर करवा देती है। और जब 2 भाई साथ साथ रहते हैं और मकान इस तरह का बना हुआ है कि बाद में उसको प्रॉपर सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो वो लोग उस मकान में रह के, मतलब एक भाई कमज़ोर है एक बढ़िया वाला है, तो कमज़ोर वाला बेचारा उसके मकान में रहेगा और जो बढ़िया वाला है वो नया मकान बना लेगा, उसमें भूसा भर जाएगा, उसको किराया दे देगा। ऐसे लोगों को वेज वाला है तो नॉन वेज वाला वहाँ रखेंगे, ऐसा कर देते हैं। मैंने ऐसा कई बार देखा है, आपने भी देखा होगा। तो मकान बनाते समय स्पेशल ध्यान रखो, या तो एक बेटा ही पैदा करो, अगर 2 या 3 है तो ऐसा मकान बनाओ जिसको प्रॉपर डिवाइड किया जा सकता हो। और अगर नहीं कर सकते उस मकान को सेल कर दो और नई जगह 3 या 2 मकान ले लो या प्लॉट ले लो, मगर ये भाइयों का प्रेम बचा लो। ये सारी गलती पेरेंट्स की होती है और वो जानते हैं कि ऐसा होता है, मगर उनको पता नहीं क्यों अपने बच्चों में इतना मोहब्बत दिखती है, जबकि वो देख रहे होते हैं उनके परिवार में, रिश्तेदारी में खुद बड़ा भाई छोटे भाई से अलग है, उसने लफड़े किए थे। तो भैया ध्यान रखो, अगर नया मकान बना रहे हो तो ये देखो कि कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से बिल्कुल सेपरेट हो जाए। बाद में ये सोच के मकान बनाओ। और 3 बेटे हैं और एक मकान है, माथे फूटेंगे तो तुम्हारे जीते जी उस मकान को बेच करके 3 प्लॉट ले लो या 3 मकान बना दो। परिवार में खुशियाँ रहेगी, मोहब्बत रहेगी। ये माँ बाप ही दुश्मन है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर मकान ने दुश्मनी कराई भाइयों में तो बाप और माई दुश्मन है बच्चों का, कोई नहीं है। हम चाहें तो हमारे लोगों की थॉट प्रोसेस को बदल सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री है, आपके उसमें वर्कर्स हैं, आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उनका अपना माइंड सेट होता है, उसको चेंज किया जा सकता है। मैं उसमें मदद कर सकता हूँ आपकी। आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनकी थॉट प्रोसेस चेंज करके पढ़ाई के प्रति उनका एटीट्यूड पूरा का पूरा चेंज किया जा सकता है, पूरा उनकी डेस्टिनेशन को चेंज किया जा सकता है। आपका समाज है, आपकी कम्युनिटी है, उसके लोग हैं, उनकी सोच को बदला जा सकता है। आप मेरी टीम से पता कीजिए, अभी कॉल करके पता लगाइए कि आप किस तरह से मेरे सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं और आपके लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो अभी कॉल कीजिए और पता लगाइए कि सेमिनार आप कैसे करवा सकते हैं।